संन्यास का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य एक स्पष्ट निर्णय ले कि अब से उसके जीवन का केंद्र ध्यान होगा। संन्यास का कोई और अर्थ नहीं है। अब जीवन का केंद्र ना तो धन रहेगा, ना यश, ना संसार। जीवन का केंद्र होगा ध्यान, धर्म और परमात्मा। ऐसा निर्णय ही संन्यास कहलाता है। जीवन के केंद्र को बदलने की पूरी प्रक्रिया का नाम ही संन्यास है। अब तक हमने अपने जीवन के मंदिर में इंद्रियों की, वासना की, इच्छाओं की प्रतिष्ठा कर रखी थी। संन्यास का अर्थ है उनकी जगह मोक्ष की, निर्वाण की, ईश्वर से मिलन की और ध्यान की प्रतिष्ठा। जो व्यक्ति ध्यान को अपने जीवन के अनेक कामों में एक काम की तरह करता है, दिन के 24 घंटों में बहुत कुछ करता है और 1 घंटा ध्यान भी कर लेता है, वो व्यक्ति उस मनुष्य से बिल्कुल भिन्न है जो अपने पूरे 24 घंटे के जीवन को ही ध्यान को समर्पित कर देता है। जो दुकान पर बैठे तो भी ध्यान पूर्वक, जो भोजन करे तो भी ध्यान पूर्वक, जो किसी से बात करे तो भी जागरूक होकर, जो सड़क पर चले तो भी सजल, जो रात सोए तो भी होश में और सुबह उठे तो भी पूरे बोध के साथ, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है, क्योंकि उसने ध्यान को पूरे जीवन में फैलाने की आकांक्षा कर ली है। निश्चय ही संन्यास ध्यान की गति को बढ़ाता है और ध्यान संन्यास को और गहरा करता है। ये दोनों परस्पर जुड़ी हुई घटनाएं हैं। मन का एक सीधा सा नियम है, जैसे ही आप निर्णय लेते हैं मन बदलना शुरू हो जाता है। आप भीतर एक निर्णय लेते हैं और उसी क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह निर्णय ही परिवर्तन के लिए एक प्रकार का क्रिस्टलीकरण बन जाता है। आप केवल बैठे बैठे ये सोच ले कि चोरी करनी है और उसी क्षण आप एक अलग ही व्यक्ति हो जाते हैं। चोरी करने का निर्णय लेते ही मन आपके पीछे काम करना शुरू कर देता है। कैसे करना है, कब करना है, कानून से कैसे बचना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मन आपका सेवक है। आप जो निर्णय लेते हैं, मन उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे ही कोई व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि अब मैं संन्यास लूंगा, मन तुरंत संन्यास के लिए भी सहायता करने लगता है। असल में जो व्यक्ति निर्णय नहीं लेता वही मन का गुलाम बना रहा है। जो निर्णय लेने की कला सीख लेता है, मन उसका गुलाम हो जाता है। निर्णयहीनता ही मन है और निर्णय लेने की क्षमता मन से मुक्ति है। जिसके पास कोई निर्णय नहीं, कोई संकल्प नहीं, उसके पास केवल मन है और वही मन उसे दुखी और परेशान करता रहता है। संन्यास का निर्णय लेते ही जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। संन्यास के बाद होगा ये बात अलग है, लेकिन निर्णय लेते ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है। ध्यान रहे, मनुष्य जितना अकेला होता है उतना ही निर्णय लेना कठिन होता है। भीड़ में निर्णय लेना आसान होता है क्योंकि तब जिम्मेदारी बटी हुई होती है। यदि 10,000 लोग किसी मंदिर को जलाने जा रहे हों तो आप भी उनके साथ हो लेते हैं। भीड़ है इसलिए जिम्मेदारी फैल जाती है। कल यदि कुछ पूछे तो आप कह सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ थी, मेरा होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता था। लेकिन संन्यास ऐसी घटना है जहां आप बिल्कुल अकेले होते, वहां कोई दूसरा शामिल नहीं होता। वहां केवल आप होते हैं और पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए मन घबराता है, वह टालता है, वह बहाने खोजता है। भीड़ के साथ चलने से कभी आत्मा की शक्ति नहीं जागती। आत्मा की शक्ति तब जागती है जब मनुष्य अकेले निर्णय लेने का साहस करता है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं 90% मन तो तैयार है संन्यास के लिए, बस 10% अभी बाकी है। जब 100% तैयार हो जाएगा तब संन्यास लेंगे। मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि यही व्यक्ति विवाह करते समय नहीं सोचता कि मन 100% तैयार है या नहीं, चोरी करते समय नहीं सोचता, क्रोध करते समय नहीं सोचता, गाली देते समय नहीं सोचता, लेकिन संन्यास के समय अचानक 100% की शर्त लगा देता है। ये व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है। वो भली भांति जानता है कि मन कभी 100% तैयार नहीं होता। यदि आप 100% की प्रतीक्षा करेंगे तो ना ध्यान होगा, ना संन्यास, ना जीवन में कोई क्रांति। दिलचस्प बात यह है,
जब आप कहते हैं कि 90% मन हाँ कहता है और 10% नहीं, तो आप ये नहीं देख पाते कि आप निर्णय 10% के पक्ष में ले रहे हैं। संन्यास न लेना भी एक निर्णय है और वो निर्णय अक्सर डर के पक्ष में लिया जाता है। यदि निर्णय लेना ही है तो 51% भी पर्याप्त है। 49% को छोड़ देने का साहस चाहिए। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। यदि 1% भी डर बोल रहा हो तो वह 99% सत्य को भी छोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य आनंद चाहता ही नहीं। कहता तो है कि आनंद चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन उसके सारे कर्म उसी दुख की दिशा में जाते हैं जिससे वह पीड़ित है। वह आनंद की बातें करता है लेकिन दुख के साधन जुटाता है और कभी ठहर कर ये नहीं देखता कि उसका दुख उसके अपने चुनावों का परिणाम है। संन्यास आनंद का निर्णय है। केवल ये कहना नहीं कि मैं आनंद चाहता हूँ, बल्कि ये घोषणा करना है कि अब मैं आनंद के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। संन्यास ये घोषणा है कि अब मैं केवल दुख से बचने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उन सभी चीजों को छोड़ने का साहस जुटाऊंगा जो दुख को जन्म देती है। जैसे ही यह निर्णय लिया जाता है, जीवन का केंद्र बदल जाता है और स्वाभाविक रूप से ध्यान फैलने लगता है। ध्यान स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है, वह केवल एक विधि है। जो भी धर्म की दिशा में चलता है उसे ध्यान के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं मिलता। लेकिन समस्या ये है, लोग ध्यान को ही लक्ष्य बना लेते हैं और तब ध्यान भी बाधा बन जाता है, क्योंकि ध्यान जितना गहरा होता है उतनी ही कठिनाइयां सामने आने लगती हैं। जिन जिन चीजों को छोड़ना था वे सब विरोध करने लगती है। मुझसे कोई पूछता है क्या ध्यान किया जा सकता है और रिश्वत भी ली जा सकती है? मैं उससे कहता हूँ ले लो रिश्वत और ध्यान करते रहो, क्योंकि जैसे ही ध्यान का बीज थोड़ा सा भी अंकुरित होगा, रिश्वत लेना कठिन होता चला जाएगा। एक क्षण ऐसा आएगा कि कुछ रुपए लेने के लिए अपने अमूल्य ध्यान को खोना असंभव हो जाएगा। संन्यास इस बात की घोषणा है, दुनिया के सामने भी और अपने भीतर भी, कि अब मैं परमात्मा की दिशा में सचेत रूप से चलने का निर्णय ले रहा हूँ। इस निर्णय के बाद साधन अपने आप सरल हो जाते हैं। मैंने हजारों लोगों को देखा है, जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। कुछ किया हो या ना किया हो, केवल निर्णय ने ही बहुत कुछ बदल दिया। क्योंकि निर्णय लेना भी अपने आप में एक छलांग है, एक दांव लगाना, एक जोखिम उठाना, एक साहसिक कदम। छलांग की तैयारी भी आधी छलांग होती है। इसलिए निश्चय ही संन्यास से ध्यान की गहराई बढ़ती है और ध्यान से संन्यास और प्रगाढ़ होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।